मुहर्रम के मेलवा में नहीं देखे 10वीं मुहर्रम को घर बार में ताला लगा करके चेंगर बुतरू गिदर बुतरू घुस गया तड़ो फटा फटी मरा मरी टणिया में जाकर के पकौड़ी बैठ के खा रही, लगता डाकिन बैठल है मेले में। कसम खुदा की औरतें, मुसलमान की औरतें चन पकौड़ी दुकान में 10वीं मुहर्रम को मसर के टाइम में, जिस टाइम में मैदान करबला में पानी तक नहीं था, उस टाइम में हमारी बहू बेटी टणिया में बैठ करके पकौड़ी खाती है। और सुसुआ हो और मिर्चे हो, अफसोस नहीं लगता? क्या बतावे, मुहर्रम में इतनी बदमाशी मुसलमान करता है, पूरे साल की बदमाशी जोड़ के मुहर्रम में खत्म। सही बता रहा हूँ। पढ़े हैं किताब में हम लोग यार, फतवा दे गांव के मुफ्ती हैं, गांव में घर घर मुफ्ती हैं, मुहर्रम का चांद दिखाया, अब हम लोग की बात नहीं चलेगी, अब घर के मुफ्तियन जो औरतियन है वो बोलेगी अब क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हम लोगों को नहीं, वही लोग को चले। हम लोग आज तक किसी किताब में मुहर्रम के चांद में मछली नहीं खाना चाहिए, ये लोग कौन किताब हम जो पढ़ लिया, अरे बाप वो किताबा चूल्हा पर चूल्हा से निकाला, मछली नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, गोश्त नहीं खाना चाहिए, ढोल बजाना चाहिए, कूदना चाहिए, नाचना चाहिए। जा मौली मौलाना कर दिया ढोल बजाना मना है, ये मौलाना बड़ी फतवा कर रहे लोग की तू रवि कि रवि बस्ती में बड़ी होशियार, ठीक मौलाना साहब चुप। 8,000 7,000 के मौलवी कितनी बहस करेगा, कितनी बहस करेगा? पूरे इलाके में कोई मौलाना दरगाह पर तकरीर कर दीजिए नहीं इमाम बड़ा पर, अरे बाप पता चले वो मुहर्रम खत्म हो गए तो मुफ्ती हो गए। भैया करो मुहर्रम जिंदा रखो, हुसैन के नाम तुम क्या रखोगे? हुसैन का नाम करबला से इतना जिंदा हुआ कि पूरी दुनिया में हुसैन छा गए, और यजीद ऐसा मरा करबला में कि करबला से यजीद का नाम गुम हो। क्या करोगे? कभी दिमाग लगाओ, सोचो। जो औरत जिंदगी में कसम खुदा के न कभी जिंदगी में नमाज पढ़ती है, न कोई औरत कभी वजू करेगी, न किबला किधर है पश्चिम किधर है, घर में मुसल्ला ठकान नहीं, और बड़की चौकी तजिया जब उठाएगा दरगाह में बैठा करके किनारे किनारे और जिन सब बैठ लेगी और चुप जब गुनगुना रही, मैंने कौन सी हो मर्सिया। कुरान जिंदगी में खोल के नहीं पढ़ी, पूरा मुहर्रम बीत गया, एक दिन कुरान खोल के नहीं पढ़ी। मर्सिया गाने दीजिए, अरे वाह फिर वहां बैठ के झूठे मुड़िया हिला गया। और मोहल्ला में बहुत इलाके में, यहाँ पता नहीं क्या है, मैं तो ये करने नहीं है, पूरे इलाके में दरगाह जो 12 महीना जिंदगी अपनी मुर्गी दूसरे जगह करवाया, अपनी मुर्गी मुर्गा दूसरे मौलवी साहब से जगह करवाया, और मुहर्रम के चरण में वो पगड़ी, अरे वो ले पगड़ी, दरगाह के सामने खड़ा होकर झूठे हमने चुक चुकवा कौन किताब झूठे मुठे को जानबे करता फातिहा पढ़ता है, अरे बाप टान क्यों पढ़ेगा, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरे, अरे एक छुरी पूरे मुर्गी खानदान जब कर देगा। एक छुरी में एक मुर्गी हलाल करो, दूसरी मुर्गी जब करो तो छुरी धो लो, खून जो निकलता है मुर्गी जब करने पे वो खून नापाक हो जाता है, खून फासिद है। जब दूसरा मुर्गा जब करो तो लोटा रखो, पानी रखो, वहीं छुरी दो, फिर दूसरा जब करो, फिर छुरी दो, फिर तीसरा जब करो, फिर छुरी दो, फिर चौथा जब करो। जानना मुहर्रम में देखना दरगाह ही सब एक छुरी में पूरा खानदान खत्म कर दिया, खाली फेंकते जा रहे। ये मौलाना अगर कहने किया इस तरह नहीं जब करना चाहिए तो वैसे जाने की मुसलमानों पढ़ो सीखो, फातिहा पढ़ो, दुरूद पढ़ो, मुर्गा जब करो, सब खुद करो, औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा मुहर्रम का झंडा गाड़ के ढोल और बाजा निकाल के डांस नहीं करेगा, बल्कि वो बेटा झंडा देखेगा और पूरे लोगों से कहेगा ए बेटा यही वो झंडा था जो मैदान करबला में इमाम हुसैन ने जब खड़ा करना चाहा, यजीद ने तीर चलाया, हुसैन ने अब्बास के बाजू कटा दिया, यजीदों ने तीर चलाया, अब्बास के इमाम हुसैन ने अपने बेटे को दे दिया, भांजा दे दिया, खानदान कटा दिया, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दिया। आज उसी झंडा को गड़ गड़ के जरे डांस, अरे बाप वो नाच कूद,
10वीं मुहर्रम को रोजा रखना चाहिए, इबादत की रात दिन है, पूरा दिन। लेकिन 10वीं मुहर्रम को ढोल तजिया उठाया, हर मुसलमान चल गया टणिया, जाके वहां झंडा गाड़ा है, पहले से बाजा बज रहा है, तजिया रख दिया, खिलाड़ी मैदान में उतर गया, चारों तरफ औरतें जमा होने लगी, मर्द जमा होने लगा, चारों तरफ गोल घूम के देखने लगा, बीच में अखाड़ा नाच कूद रहा है, तमाशा कर रहा है, डांस कर रहा है। एक तरफ औरतें खड़ी है, एक तरफ मर्द खड़ा है, कुछ लोग अखाड़ा देख रहा है, कुछ अखाड़ा देखने वाले को देख रहा है। तमाशा बन गया, मगरिब में सब घर आ गया। जिस टाइम में मैदान करबला में 4 दिन तक किसी ने एक घूंट पानी तक ना पिया। सैयदा सकीना ज़ैनब करबला के मैदान में तपती रेत में बैठ के सिसक रही थी। उस टाइम में मेरी बहू बेटी मेलम जाकर के पकौड़ी खाती। बोलो कहां से, कौन किताब में? 7वीं मुहर्रम को मैदान करबला में पानी बन, दोपहर में पानी बन हुआ था आले रसूल पर। कब? दोपहर के टाइम में यजीदियों ने नहरे फरात पे कब्जा कर लिया, सिपाही बैठा दिया। हुसैन, अब तेरे घर में, तेरे खानदान में, तेरे खेमे में एक कतरा पानी नहीं जाएगा। 7 मुहर्रम को दोपहर में इमाम हुसैन के घर वालों पर पानी बंद, और 7 मुहर्रम को दोपहरिया नाम से मुसलमान के घर में मुर्गा जबा करना शुरू। कभी गौर किया रीजन क्या है उस टाइम में जबा करना? मुर्गा जबा हो रहा दोपहरिया के दिन, ढोल बजा बजा के, और वहां करबला में 7 मुहर्रम को पानी बंद, यहाँ मुर्गा जबा करना शुरू। पूछिएगा किस किताब में है, कौन बोला, कहां से, किसने? नहीं मौलाना, परंपरा है, बाप दादा करता था, हम कर रहे हैं। कभी गौर किया आपने? अरे तुम दोपहर में क्या मुर्गा डेली जबा करो, मुर्गा खाना जायज है। दोपहरिया तुम मानते हो, तुम उसी को 10 बजे जबा करता, 9 बजे करता, 7 बजे करता, 4 बजे करता, लेकिन नहीं, दोपहर में जिस टाइम पानी बंद हुआ उसी टाइम मुर्गा जबा करेंगे। कहां से किताब खोज खोज के लाए हो? अब तो बदलो। अरे हुसैन के मानने वाले होंगे तो अब चांद देखोगे मुहर्रम का, तेरी बीवी कुरान खोल के घर में पढ़ेगी, करबला वाला शहर बानू याद आ जाएगा, बहन कुरान पढ़ेगी, ज़ैनब याद आएगा, बेटी कुरान पढ़ेगी, सकीना याद आएगा, बच्चा कुरान पढ़ेगा, अली असगर याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, खदीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, चाचा कुरान पढ़ेगा, अब्बास याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुल याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। लेकिन नहीं पढ़ोगे। औरतें कुरान शरीफ लाती है, जितनी नई नई बहू आती शादी होके सब कुरान शरीफ लाती है, सब बहू सब कुरान शरीफ लाती है। लड़की उतरे की दुल्हन बन के देखिए कुरान शरीफ लेके आएगी, अरे वाह, लाते अजमेर से डायरेक्ट आ रही है, और ला करके उसको पढ़ना नहीं, सीधा अलमारी सेट, अलमारी बुक खत्म, खाली लाया दिखा लिया, उसके पुतहिया पढ़ल है, बस इतना जान गया, चर्चा हो गया, ऊपर बहुआ जी कौन से पढ़ल हो, नारे तकबीर, नारे रिसाला। देखिए अल्लाह ने आज वो दिन नवाजा है, वो रात बख्शी है, पूरी जिंदगी बाल बच्चों के लिए वक्फ किए। ये सबके मेहमान हैं, आप इनके मेहमान। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है, दुआ हम लोग भी करते हैं कि हम लोग भी जाएं। क्या महफूज भाई, मैं भी हज का इरादा कर लिया हूँ, हज ही करेंगे दोनों मियाँ बीवी, हम और मेरी बीवी दोनों जाएंगे, पूरी जिंदगी दोनों जिंदगी साथ साथ कटाए। क्या जब मक्का मदीना जाएंगे बीवी को भी लेते, आप भी जाने साथ है ना, यही तो मोहब्बत, यही मोहब्बत है। खाली गुपचुप खिलाना मोहब्बत नहीं, चिकन चिल्ली मोहब्बत नहीं, छोला भटूरा मोहब्बत नहीं, अरे साथ में लेके मदीना चला जा, आका के दरबार जाके कहना, हे मौला, हर दुनिया पूरी दुनिया को मैंने छान डाला, चप्पे चप्पे मैंने देखा, हर गली कूचे में देखा, लेकिन कोई ना मिला। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह, तो बीवी को भी लेते जा रहे हैं ना अल्लाह ताला। चलिए दुआ कीजिएगा, 1-2 साल में हम भी आ जाएंगे, दोनों मियाँ बीवी हज करके, है ना, हज करो, हज को बचाओ। 4 गो बेटी थी, शादी दे दिए, हाँ 4 बेटी शादी दे दिए, एगो बेटा वहाँ चल है पढ़ रहा है, यार एगो बीवी है घर में,
दोनों जाएंगे मक्का मदीना। आप लोग इरादा बनाइए, अल्लाह ताला सबके इरादे को कबूल कर ले, कहिए आमीन। से बेटी शादी करके, अरे हम लोग तो इसी तरह जन्नत जाएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने 4 बेटियों की परवरिश की, 3 बेटियों की परवरिश की, हर मज़हब इस्लाम को रह करके हलाल कमा के खिला के दुनिया छोड़ा, अल्लाह उनको जन्नत अता करेगा। हम लोग तो जन्नत जाएंगे इंशाअल्लाह, कहे इंशाअल्लाह। क्यों नहीं अल्लाह जन्नत देगा? क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके घर बेटी है वहां रहमत। इसलिए आपके यहाँ भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। मुझको बहुत दूर निकलना, ये मोहब्बत थी कि मैं हाजिरी दे दिया। मेरे बाद बहुत नात खानी, बहुत तकरीरें होगी, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का कि माशाल्लाह आज साहिब खाना ने इतनी मेहनत की है ताकि ये मदीना शरीफ पहुंच जाए। माँ बहनें भी बैठी हैं, माँ बहनें तू भी दुआ कर, तू भी मदीना जा, मदीना तू भी जा। अल्लाह ने तुमको दौलत दी है, तुम भी पैसा जुगाड़ करो, नहीं तो कोई इतना बड़ा चुका नहीं मिलता। चुका रख लो घर में और डेली उसमें 250, 10, 20, 150 डालते रहो। ये सोच के कि हम उम्रा करेंगे, 10-5 साल डालते डालते एक दिन छोड़ देना, उम्रा करने निकल जाओगे। पैसा पता चलेगा कहां से पैसा आया। यहाँ पैसा होगा तो उम्रा के लिए पैसा रखेगी, अलग अलग हिसाब किताब मोहर। काश तुम्हारी बहु बेटियां करबला याद कर लेती ना, तो कल मैदान महशर में फातिमा की चादर होती छुपने को जगह। 10वीं मुहर्रम को मैदान करबला में जब सब शहीद हो गए, जब सब शहीद हो गए टोटल, एक बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचा मैदान करबला में। कितना बचा? एक बेटा। 6 औरतें बची थी, किसी में 7 है, किसी में 5 है। असर मगरिब का टाइम था। कौन टाइम था? असर और मगरिब का टाइम था। 4 दिन तक किसी ने पानी नहीं पिया था। तो असर मगरिब के बीच में दौड़े दौड़े एक औरत घुस गई करबला में, अपने काब पहन करके, और ज़ैनब के सलाम करके एक गिलास पानी बढ़ा के कहती, ज़ैनब ये सलाम तू कबूल कर मेरा सलाम, और ये पानी पकड़। सैयदा ज़ैनब फरमाती तू करबला में आज तक 3 दिन तक यजीदियों ने घेर के रखा, किसी ने पानी का एक कतरा नहीं दिया, तुम गिलास में पानी लेके कौन आई हो? कहा मैं नौमान बिन बशीर की बीवी हूँ, लड़ाई रुक गई तो मैं पानी लेके आया। असर मगरिब के टाइम में 10वीं मुहर्रम को मैदान करबला में मातम छाया हुआ रहता है। और एक बात बता दूं, सुन लीजिए, मैं हक बोलता हूँ, आपका 50 रुपया देने से मैं आपको जन्नती नहीं बता सकता। बहुत शायर मुकर्रिब को 10 रुपया दे दीजिए, बोलिए जन्नती मुसलमान, ये दीवाना है। पियंक दे दिया 100 टका, बोलिए दीवाना है। मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं जन्नत में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, लेकिन याद रखना हक बोल के जाना चाहिए, चापलूसी नहीं। कोई गलत करे तो गलत बोलो, सही हो तो सही बोलो। याद रखना मुसलमानों, 10वीं मुहर्रम को जो हम लोग खड़ा करते हो ना, क़यामत के दिन जवाब देना होगा। ये काम किनका था पता है? जब 11 मुहर्रम को अहले बैत के घर वालों को दमिश्क से निकाल करके, ये कूफा से निकाल के इब्न ज़ियाद ने फौज दे करके दमिश्क भेजने लगा। तो पता है एगो बहुत बड़ा मेला लगा था, हटिया जिसको कहता है, बहुत बड़ा, लोग चौक चौराहे पे। लेकिन यजीद ने छुपाया था। यजीद ने क्या छुपाया था? उसने नहीं कहा था कि हुसैन को कत्ल किया, उसने नहीं कहा था कि नवासे रसूल को मैंने शहीद किया है, बल्कि वो कहा था, पूरे इराक में ऐलान किया था दमिश्क में कि हमने बागी इस्लाम को कत्ल किया है, हुकूमत के बागी को कत्ल किया है। यजीद ने छुपा के रखा था। लेकिन जब ज़ैनब ने उनके दरबार में खुतबा दी, जुमा का दिन था, इब्न ज़ैनुल आबिदीन ने जब मस्जिद में खुतबा दी, सब बयान किए कि मैं कौन हूँ, कैसे कैसे लोग बुलाया, फिर चिट्ठी दिया, फिर पानी किया, तो यजीदियों पर लोग भड़क पड़े, बागी हो गए। वाकया बताना मकसद नहीं था, बताना ये मकसद था कि इमाम हुसैन से यजीदियों ने सिर्फ एक हाथ मांगा था, लेकिन एक हाथ नहीं देके पूरे खानदान दे दिया, दौलत दे दिया, जिंदगी दे दी, सब कुछ लुटा दिया, लेकिन हाथ नहीं दिया, बेटा दिया, भतीजा दिया। क्यों? ताकि मजहब इस्लाम जिंदा रहे, हरा रहे, भरा रहे। चलिए थोड़ी देर मदीना शरीफ हज जा रहे हैं। याद रखना, एक हाजी हज कर लेता है, हज कर लेता है, यानी गुम्बद खजरा देख लेता है और उस पर अड़े रहता है, मतलब कायम रहता है। एक आदमी अगर हाजी हज कर ले और हज पे कायम रहे तो अपने खानदान के 300 लोगों को रब से बख्शवाएंगे।
और एक बात सुन लीजिए, हाजी जब हज करने जाने लगे, उम्रा करने जाने लगे, तो जो सबसे आखिरी मुसाफा करता है कौन? जो आखिरी मुसाफा, जैसे जाते जाते ट्रेन में बैठ गया, बस में बैठे, जहाज में बैठे, जिसने आखिरी मुसाफा किया, आखिरी मुसाफा अब कोई मुसाफा नहीं करेगा। वो मुसाफा क्या? बस में चढ़ गया, मुसाफा क्या? जहाज में चढ़ गया। तो मालूम है किताबों में आया कि जो आखिरी मुसाफा करता जायरीन से, यानी मुसाफिर मदीना से, मुसाफिर मक्का से, तो अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाह को बख्श देता है, आखिरी मुसाफा। और वापसी में पहला मुसाफा, जैसे मदीना शरीफ से जो ही उतरे कोडरमा में, जो ही उतरे हजारीबाग में, और आप दौड़ के गए, फट से हाथ पकड़े, रांची में उतरे, दौड़ के गए, पकड़ लिए, यानी पहली मुलाकात आपने की। तो किताबों में आया कि अल्लाह ताला उनका भी तमाम गुनाह माफ कर देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दुनिया हाजी का या ना कहे, उनकी फिक्र मत करो। तूने गुंबदे खजरा देख लिया है, तो जिसने गुंबदे खजरा देखा है, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते उनका तमाम गुनाह अल्लाह माफ कर देता है। आका फरमाते हैं वो जन्नत का हकदार होता है, चूंकि रसूल की शफाअत उस पर वाजिब है। अल्लाह ने दौलत दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। हाजी घर से निकल रहे तो आईना ना देखो, हाजी घर से निकल रहे तो आईना ना देखो, और मदीने तो जा रहे तो गुंबदे खजरा तो देखो। याद रखना, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, याद रखना मेरी माँ बहनें, तुमको भी जवाब देना होगा, तुझको भी मरना होगा। ये मर्द हजरात जो है ना, कल जुमा है ना, कल क्या है? कल जुमा है। भले ही 5 वक्ता नहीं पढ़ते लेकिन पढ़ो, लेकिन कल सब जुमा में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मर्द लोग कम से कम हफ्ता में एक दिन जुमा पढ़ लेता है, साल में ईद बकरीद पढ़ लेता है, शब बारात नहीं पढ़ लेता, बहुत सारी नमाजें पढ़ लेता है, जनाजा भी पढ़ लेता बीच बीच में कभी कभी। लेकिन कुछ औरतें ऐसी है ना मोहल्ले में, इसी गांव में, इसी मोहल्ले में, सलेटी में, साल भर हो गया वजू तक नहीं करती, 6-6 महीना हो गया अभी तक पश्चिम किधर उसको पता नहीं, खाली चुगली बोराले दुनिया में बैठल दो, चुगली बोराले बैठल, सबको बांट रही है। दीदी एक झोला ले जाओ, तो बाजी चुगली ले जाओ, गलियां में बैठ के खाली चुगली चपा। नमाज पढ़ने के चाची नमाज क्या पढ़ते हैं? कमर बाना सीधा हो, और चुगली करने मुंह बड़ी सीधा हो जाता। खैर यहाँ बहू बेटी है, सलेटी के बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के थौल है। याद रखना माँ बहने, कल मैदान करबला में सैयदा सकीना सैयदा ज़ैनब ने जगरना के रात भर कुरान जाग के पढ़ के दुनिया वालों को बताया था कि तुम भी कुरान इस रात को पढ़ना, कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिल गई। कौन औरत है सलेटी में? कोई कदे मौलाना रुका लिख के भेजो मुझको, नाम पता दे के मौलाना मैंने पूरे मुहर्रम के चांद में 10 कुरान, ये 10 पारा पढ़ा, 15 पढ़ा, 5 पारा पढ़ा। है कोई? शायद का वो निकलेगी, शायद वो निकलेगी, लेकिन 95, 96, 98% नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। कुरान पढ़ी हुई लड़कियां भूल गई है। इतना खराब माहौल में जी रही हमारी बहू बेटियां कि पढ़ने वाली बच्ची जो नहर में पढ़ी थी कुरान शरीफ, ससुराल आते आते कुरान शरीफ कहाँ रख दी, 1 सप्ताह खोजने में लग जाती, पढ़ती नहीं है, खाली मोबाइल। 3 महीना मोबाइल का कवर बदल दिया, लेकिन 3 साल में कुरान शरीफ का कवर नहीं बदल पाया। और 6 महीना साल भर में अगर कुरान शरीफ खोलबो करती है तो पढ़ने तो भूल जाती है, चूंकि इतने काम में लगा देता है उसके सास ससुर कि वो दुल्हन को पढ़ने तक नहीं मौका मिलती बीवी को। अब वो बेचारी 1 साल में 6 महीना कुरान शरीफ खोलती है रमजान में, तब जब पढ़ेगी देखना लगता पूरा खानदान मर गया, पढ़ने नहीं जानती, भूल गई, क्या नहीं पढ़ पाती। याद रख, इन बेटियों के हाथ में किताब पोथी दे दे, ताकि ये बेटी जब ससुराल जाएगी कुरान पढ़ पढ़ के
पढ़ पढ़ के दुआ करेगी, शोहर शराबी होगा, बीवी बन के दुआ करेगी, वो शराबी भी नमाजी बन जाए। अभी मैंने आपके मस्जिद में घुसा, ईशा की नमाज पढ़ा, 6 को 8 को आदमी था। पूरे आबादी में कितने लोग होंगे? कम से कम 150-200 आदमी होगा, गाँव 200 घर होगा मिनिमम। ईशा के नमाजों मैंने 13-20 भी नहीं देखा, लगभग 7 या 8 आदमी था मैंने देखा। मैंने नमाज पढ़ा। क्या गांव में नमाजी नहीं है? लेकिन आपने कभी नमाज पढ़ने की कोशिश नहीं की, पूरी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। इसलिए मेरी माँ बहन है, तू सच सवर के मेला मत जाना, हटिया मत जाना, चौक मत जाना। किताबों में आया जब कोई बीवी अपने श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाया करती है दुनिया में, यानी श्रृंगार करके बाजार में, चौक में, मोड़ में खड़ी रहती है, बस श्रृंगार करके गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाती है, कल कयामत के दिन मैदान महशर में उस औरत के चेहरे पे गोश्त नजर नहीं आएगा, सिर्फ हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। और वही औरत अगर शोहर के नाम पे श्रृंगार करे, मेरा शोहर बस बसिया चौक से, बिरनी से, सरिया से, बगोदर से अभी घर आएंगे, या 3 दिन के बाद आ रहे हैं, या बॉम्बे से आ रहे हैं, थोड़ा हम मुंह धो लेते हैं, कुछ लगा लेते हैं, आंखों में काजल सुरमा डाल लेते हैं, सर के बाल को संवार लेते हैं, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, ताकि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार देखेंगे, खुश होंगे, मोहब्बत बढ़ेगी। अगर ये नियत करके जो दुनिया में कोई बीवी अपने चेहरे का श्रृंगार करती है, यानी मेकअप करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। अब गौर करो मुसलमानों, हमारी बहू बेटियां श्रृंगार करके फेरन लवली विकोटर मरिक मेला केयर लगा के जाके मेला टाणी घूमती है, गैरों को चेहरा दिखाती है, न चेहरे पे नकाब है, न जिस्म में पर्दा है, गैरों के सामने बैठी है, लोग उनको देख रहा है, उनके श्रृंगार को देख रहा है। कल क़यामत का दिन वो बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए बरकतें जो घर में होती ना औरतों की वजह से होती है। जिनकी घर की बहू बेटियां गली कुचा में बैठेगी, जोर से बोलेगी, चुगली करेगी, उसका शोहर जिंदगी भर कमाओगे, बरकत नहीं होगी। इसलिए कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। इसलिए मेरी माँ बहने तू भी कोशिश करना कि मदीना शरीफ जाएंगे। मदीना शरीफ अगर पहुंच गया तूने वो गुम्बद खजरा अगर देख लिया, जिंदगी भर ख्वाहिश हो गई अल्लाह बार बार वही गुम्बद खजरा दिखाना। लेकिन याद रखना मुसलमानों, जिस मदीने में मेरे इमाम पैदा हुए थे, जिस मदीने की गलियों में खेले थे, जिस मदीने की गलियों में बढ़े थे, जिस मदीने को गलियों में मुस्कुराए थे, जिस मदीने की गलियों में नाना रसूलुल्लाह के कांधों पे बैठ के जुल्फे पकड़ के सवारी किया किए थे, वही हुसैन हमेशा के लिए मदीना छोड़ के करबला जा रहे हैं। क्योंकि दीन बचाना है, इस्लाम बचाना है, कुरान बचाना है, ईमान बचाना है, शरीयत बचाना है, सजदा बचाना है, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना है। मदीना छोड़ के चले गए मक्का शरीफ। इसलिए खुदा के वास्ते बहुत अच्छा आपने समाप्त कर ली। मैं माजरत चाहता हूँ, बस मेरी हाजिरी थी, मैं हाजिरी दिया।